बड़ी खबर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उस खबर को आप सुनकर शायद चौंक जाएँगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि महाकुंभ जो लगा हुआ है, 2025 का महाकुंभ में अनेकों तरह की घटनाएँ जो हैं लगातार सामने आ रही है। उन सभी घटनाओं के बीच एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक देवर अपनी भाभी को महाकुंभ नहाने के लिए प्रयागराज ले जाता है। उसके बाद उसके साथ क्या-क्या करता है, इन सारी चीज़ों को बताऊँगा। उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की रहने वाली सोनी देवी, जिसका पति जो है वो आर्मी में नौकरी करता है। जिसका पति जो है आर्मी में नौकरी करता है, उसका नाम पिंटू है। पिंटू जो है वो आर्मी में नौकरी करते हैं, उसके बाद उसका देवर जो है, देवर का नाम जो है राजकुमार होता है। तो राजकुमार जो है उनका एक इकलौता देवर है, उसका एक छोटा भाई है, पिंटू का एक छोटा भाई है जिसका नाम है राजकुमार। इसके बाद होता क्या है कि राजकुमार जो है अपनी भाभी से कहता है एक दिन कि भाभी महाकुंभ लगा हुआ है और भीड़-भाड़ भी खत्म हो चुका है, मौनी अमावस्या भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद आप जो है महाकुंभ चलिए और हम आपको महाकुंभ में नहाकर ला देते हैं। इसलिए कि उनके मम्मी और पापा जो थे वो थे नहीं, घर में कोई नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेला एक देवर था और एक भाभी थी और एक पति था। तो पति जो है सेना की नौकरी कर रहा था, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। उसके बाद भाभी की इच्छा हुई, 27 साल की भाभी थी और भाभी की इच्छा होती है कि हम भी कुएँ नहाने के लिए चलें। इसलिए कि मम्मी-पापा तो गुज़र ही चुके हैं और उनकी मम्मी थी, जो सास थी जुरावनपुर की सास थी, तो वो बोलती है कि सास को भी लेकर चलते हैं। तो देवर बोलता है कि नहीं, उसे वहाँ नहीं ले जाना है। उनको वहाँ नहीं ले जाना इसलिए कि भीड़-भाड़ भी अभी भीड़ थोड़ा कम हुई है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो थी है। इसलिए जो है अब उनको अगले दिन हम लोग ले चलेंगे। इसके बाद भाभी जो है भाभी मान जाती है और भाभी काफ़ी देखने में सुंदर थी और सुशील भी थी। एक अच्छे घर के जिस तरह के लोग रहते हैं उस तरह से भाभी जो थी, वो थी। उसके बाद होता क्या है कि राजकुमार जो है अपनी भाभी को सुमन देवी को घुमाने के लिए वहाँ से कुंभ के लिए प्रस्थान करता है। तो उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर से जो है वो ट्रेन पकड़ता है और मुगलसराय स्टेशन पहुँचता है। मुगलसराय स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ता है और प्रयागराज के लिए वहाँ से निकलता है। प्रयागराज जो कुंभ जहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद होता क्या है कि वो अपनी भाभी को वहाँ ले जाकर साधु संतों से भी मिलवाता है, सभी लोगों से जो है परिचय भी करवा देता है। परिचय करवाने के बाद बताता है कि ये संत है, ये संत है और इनसे आशीर्वाद लीजिएगा तो आपके पुत्र होंगे, पुत्रियाँ होंगी, ये सब चीज़ों के। हालाँकि अभी 27 साल की थी सुमन देवी, इसलिए उनका भी शादी के ज़्यादा दिन हुए नहीं थे और बच्चे भी नहीं हुए थे। उसके बाद होता क्या है कि वो अपनी भाभी को अच्छी तरह से तो कुंभ में स्नान करा देता है। 2 दिन कल्पवास के बाद वो अपनी भाभी को भी कुंभ में स्नान करा देता है। कुंभ में स्नान कराने के बाद अब उन्हें मेला घुमाता है। कुंभ में जो मेला लगा हुआ है उस मेले को वो वहाँ घुमाने जाता है। घुमाने जाने के बाद जब कुंभ से भाभी मेले के घूम के आती है तो वो बोलता है कि भाभी अब यहाँ से चला जाए। कुछ साधु संतों के साथ मिल लेते हैं, उसके बाद वहाँ से यहाँ से अब निकलते हैं हम लोग। और उसके बाद होता क्या है कि वो अपनी भाभी को लेकर वहाँ से निकलना चाहता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की नज़र जो है उनकी भाभी पर पड़ती है, उनके दोस्त भी कुछ मिल जाते हैं, जो घूमने के लिए मोहम्मदपुर से वहाँ पर गए हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि राजकुमार जो है देखने में बहुत सीधा-साधा सादा था, लेकिन अंदर से उसके दिमाग में शैतानी दिमाग भरा हुआ था। उनके उसके अंदर जो है शैतानी रावण जो है उसके दिमाग में भरा हुआ था और वो सोचता था कि भाभी तो के पुत्र भी नहीं हुए हैं और भाभी जो अकेले हैं, भाभी मेरे साथ आई है, भाभी काफ़ी सुंदर भी हैं, तो भाभी के साथ क्यों ना कुछ किया जाए। उसके बाद वो भाभी को प्रयागराज से जो कुंभ लगा हुआ था, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक होटल में रुकता है और होटल में जब रात हो जाती है, तो वो भाभी के साथ अपना होटल में रुक जाता है। भाभी के साथ जो है उसी होटल से खाना मँगवाता है और खाना दोनों आराम से खा लेते हैं। इसके बाद रात को 9 बजती है तो वो भाभी को बोलता है कि आप अलग कमरे में सोइएगा या फिर मेरे कमरे में। भाभी बोलती है कि अलग-अलग कमरे हम लोग लेंगे और अलग-अलग कमरों में सो जाएँगे। उसके बाद होता क्या है कि अब राजकुमार का मन जो है सुमन देवी पर तो पहले से फ़िदा था। बहुत पहले से ही मैं वो भाभी को देखते आ रहा था। भाभी अकेले थी और भाभी जो अकेले तड़प रही थी। तो ये भी एक मौका था कि इस मौके को गँवाना नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि वो बोलता है भाभी नहीं, हम लोग एक ही रूम ले लेंगे, पैसे भी थोड़ा-सा तंगी हैं और तो हम ये लोग एक ही रूम में सो जाएँगे। उसके बाद क्या होता है कि वो भाभी को लेकर कमरा नंबर 216 में सो जाता है। उसके बाद
अब दोनों आपस में मोबाइल चला रहे होते हैं। भाभी जो है अपने पति से भी बात की, उसके बाद बोल रही है कि जिससे बताई कि हम लोग अलग-अलग रूम लिए हुए हैं और अलग-अलग रूम में सोए हुए हैं। पति से वो झूठ बोल देती है, पिंटू से झूठ बोल देती है कि भाई ऐसा-ऐसा हम लोग किए हैं, तो सोचते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है। इसके बाद दोनों जो है एक-दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। मोबाइल दोनों का बंद हो जाता है, दोनों मोबाइल चलाना बंद कर देते हैं। मोबाइल चलाना जब बंद हो जाता है तो दोनों जो है एक-दूसरे के करीब आते हैं और उस होटल में कंबल भी एक ही था, ठंड का मौसम भी है, तो ठंड के मौसम में कंबल भी एक ही मँगाए हुए थे। एक रूम में तो एक ही कंबल मिलता है, 2 रूम में मिलता नहीं है। उसके बाद है कि दोनों एक ही कंबल में सोना प्रारंभ कर देते हैं और भाभी जो है देखने से ही सुंदर थी, तो वो भाभी को हमेशा देखने लगता है और भाभी अपने कपड़े उतार कर जो है नाइटी पहन लेती है। जो सोने वाले वस्त्र होते हैं वो वस्त्र पहन लेते हैं, वस्त्र पहन लेती है। उसके बाद जो है वो अब देवर जो है वो भी राजकुमार भी अपना जो है नाइट ड्रेस पहन लेता है, गंजी, और वो अपना गमछी पर आ जाता है। उसके बाद दोनों अब एक दूसरे के करीब, जब जब इस तरह की बातें होगी तो एक दूसरे के तो करीब आएंगे ही, तो वो एक दूसरे से काफ़ी करीब आने लगते हैं और करीब आने आने के बाद मौसम बदलता है, समय बदलता है और एक-दूसरे के दोनों बाहों में समा जाते हैं। यह समाने के बाद जो है भाभी बोलती है कि देवर, हम तुम्हें तो बहुत दिनों से पसंद कर रहे थे, और ये भी बोलता है राजकुमार भी कि हम भी तो आपको बहुत दिनों से पसंद कर रहे थे, लेकिन भैया की वजह से हम लोग आपस में बोल नहीं रहे थे। जो भी खाना मिलता था हम लोग खा लेते थे और दोनों एक-दूसरे के इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि दोनों एक-दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। दोनों एक-दूसरे के आलिंगन आलिंगन में करने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे समय जो है बढ़ रहा है और दोनों एक-दूसरे में खोए जा रहे हैं और दोनों एक-दूसरे में इतने खो जाते हैं कि दोनों के वस्त्र और कपड़े भी दोनों उतर जाते हैं। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। इसके बाद अपना दोनों जो है एक-दूसरे के बाहों में आलिंगन करने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तो दोनों के कपड़े भी नहीं थे सर पे। इसके बाद होता क्या है कि दोनों जो है अब सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हमने रात में कर दिया। उसके बाद जो है ये सब चीज़ें हो जाती है, तब तक देर हो चुका था, इसलिए कि एक-दूसरे के पास कोई सोएगा तो समस्या होएगा ही। तो इसलिए भाभी और देवर की ये कहानी, प्रेम कहानी अब यहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद दोनों वहाँ से सुबह होता है और सुबह होता है तो फिर से मुगलसराय स्टेशन पहुँचते हैं और मुगलसराय स्टेशन पहुँचने के बाद फिर से मोहम्मदपुर के लिए गाड़ी पकड़ते हैं और मोहम्मदपुर अपने गाँव पहुँचते हैं। उसके बाद दोनों का क्रियाक्रम जो है ठीक वैसे ही लगातार होने लगता है। लगातार होने के बाद चलने लगता है। अब समय क्या आता है, कैसा समय आता है, दोनों की स्थिति कैसी होगी, फिर भैया उनके उसके पिंटू आएँगे तो क्या कहेंगे, अगर देखेंगे भी तो जानेंगे भी तो फिर इसके बाद अब आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो घटना थी मैंने उसको बताया, आप लोगों को बताया, ये घटना कैसी लगी और ये कहानी कैसी लगी आप जिस हूँ कि महाकुंभ जो लगा हुआ है 2025 का महाकुंभ में अनेकों तरह की घटनाएँ जो हैं लगातार सामने आ रही है। उन सभी घटनाओं के बीच एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक देवर अपनी भाभी को महाकुंभ नहाने के लिए प्रयागराज ले जाता है। उसके बाद उसके साथ क्या-क्या करता है, इन सारी चीज़ों को बताऊँगा। कि उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की रहने वाली सोनी देवी, जिसका पति जो है वो आर्मी में नौकरी करता है। जिसका पति जो है आर्मी में नौकरी करता है, उसका नाम पिंटू है। पिंटू जो है वो आर्मी में नौकरी करते हैं, उसके बाद उसका देवर जो है, देवर का नाम जो है राजकुमार होता है। तो राजकुमार जो है उनका एक इकलौता देवर है, उसका एक छोटा भाई है, पिंटू का एक छोटा भाई है जिसका नाम है राजकुमार। इसके बाद होता क्या है कि राजकुमार जो है अपनी भाभी से कहता है एक दिन कि भाभी महाकुंभ लगा हुआ है और भीड़-भाड़ भी खत्म हो चुका है, मौनी अमावस्या भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद आप जो है महाकुंभ चलिए और हम आपको महाकुंभ में नहाकर ला देते हैं। इसलिए कि उनके मम्मी और पापा जो थे वो थे नहीं, घर में कोई नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेला एक देवर था और एक भाभी थी और एक पति था। तो पति जो है सेना की नौकरी कर रहा था, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। उसके बाद भाभी की इच्छा हुई, 27 साल की भाभी थी और भाभी की इच्छा होती है कि हम भी कुएँ नहाने के लिए चलें। इसलिए कि मम्मी-पापा तो गुज़र ही चुके हैं और उनकी मम्मी थी, जो सास थी जुड़ावनपुर की सास थी, तो वो बोलती है कि सास को भी लेकर चलते हैं। तो देवर बोलता है कि नहीं, उसे वहाँ नहीं ले जाना है। उनको वहाँ नहीं ले जाना, इसलिए कि भीड़-भाड़ भी अभी भीड़ थोड़ा कम हुई है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो
थी है, इसलिए जो है अब उनको अगले दिन हम लोग ले चलेंगे। इसके बाद भाभी जो है भाभी मान जाती है और भाभी काफ़ी देखने में सुंदर थी और सुशील भी थी, एक अच्छे घर के जिस तरह के लोग रहते हैं उस तरह से भाभी जो थी, वो थी। उसके बाद होता क्या है कि राजकुमार जो है अपनी भाभी को सुमन देवी को घुमाने के लिए वहाँ से कुंभ के लिए प्रस्थान करता है। तो उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर से जो है वो ट्रेन पकड़ता है और मुगलसराय स्टेशन पहुँचता है। मुगलसराय स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ता है और प्रयागराज के लिए वहाँ से निकलता है। प्रयागराज जो कुंभ जहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद होता क्या है कि वो अपनी भाभी को वहाँ ले जाकर साधु संतों से भी मिलवाता है, सभी लोगों से जो है परिचय भी करवा देता है। परिचय करवाने के बाद बताता है कि ये संत हैं, ये संत हैं और इनसे आशीर्वाद लीजिएगा तो आपके पुत्र होंगे, पुत्रियाँ होंगी, ये सब चीज़ों के हालाँकि अभी 27 साल की थी सुमन देवी इसलिए उनका भी शादी के ज़्यादा दिन हुए नहीं थे और बच्चे भी नहीं हुए थे। उसके बाद होता क्या है कि वो अपनी भाभी को अच्छी तरह से तो कुंभ में स्नान करा देता है। 2 दिन कल्पवास के बाद वो अपनी भाभी को भी कुंभ में स्नान करा देता है। कुंभ में स्नान कराने के बाद अब उन्हें मेला घुमाता है। कुंभ में जो मेला लगा हुआ है उस मेले को वो वहाँ घुमाने जाता है। घुमाने जाने के बाद जब कुंभ से भाभी मेले के घूम के आती है तो वो बोलता है कि भाभी अब यहाँ से चला जाए। कुछ साधु संतों के साथ मिल लेते हैं, उसके बाद वहाँ से यहाँ से अब निकलते हैं हम लोग। उसके बाद होता क्या है कि वो अपनी भाभी को लेकर वहाँ से निकलना चाहता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की नज़र जो है उनकी भाभी पर पड़ती है, उनके दोस्त भी कुछ मिल जाते हैं, जो घूमने के लिए मोहम्मदपुर से वहाँ पर गए हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि राजकुमार जो है देखने में बहुत सीधा-साधा सादा था लेकिन अंदर से उसके दिमाग में शैतानी दिमाग भरा हुआ था। उनके उसके अंदर जो है शैतानी रावण जो है उसके दिमाग में भरा हुआ था और वो सोचता था कि भाभी तो के पुत्र भी नहीं हुए हैं और भाभी जो अकेले हैं और भाभी मेरे साथ आई है, भाभी काफ़ी सुंदर भी हैं, तो भाभी के साथ क्यों ना कुछ किया जाए। उसके बाद वो भाभी को प्रयागराज से जो कुंभ लगा हुआ था वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक होटल में रुकता है और होटल में जब रात हो जाती है तो वो भाभी के साथ अपना होटल में रुक जाता है। भाभी के साथ जो है उसी होटल से खाना मँगवाता है और खाना दोनों आराम से खा लेते हैं। इसके बाद रात को 9 बजती है, 9 बजती है तो वो भाभी को बोलता है कि आप अलग कमरे में सोइएगा या फिर मेरे कमरे में। भाभी बोलती है कि अलग-अलग कमरे हम लोग लेंगे और अलग-अलग कमरों में सो जाएँगे। उसके बाद होता क्या है कि अब राजकुमार का मन जो है सुमन देवी पर तो पहले से फ़िदा था, बहुत पहले से ही मैं वो भाभी को देखते आ रहा था, भाभी अकेले थी और भाभी जो अकेले तड़प रही थी, तो ये भी एक मौका था कि उसे इस मौके को गँवाना नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि वो बोलता है भाभी नहीं हम लोग एक ही रूम ले लेंगे, पैसे भी थोड़ा-सा तंगी हैं और तो हम ये लोग एक ही रूम में सो जाएँगे। उसके बाद क्या होता है कि वो भाभी को लेकर कमरा नंबर 216 में सो जाता है। उसके बाद अब दोनों आपस में मोबाइल चला रहे होते हैं। भाभी जो है अपने पति से भी बात की, उसके बाद बोल रही है कि जिससे बताई कि हम लोग अलग-अलग रूम लिए हुए हैं और अलग-अलग रूम में सोए हुए हैं। पति से वो झूठ बोल देती है। पिंटू से झूठ बोल देती है कि भाई ऐसा-ऐसा हम लोग किए हैं, तो सोचते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है। इसके बाद दोनों जो है एक-दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। मोबाइल दोनों का बंद हो जाता है, दोनों मोबाइल चलाना बंद कर देते हैं। मोबाइल चलाना जब बंद हो जाता है तो दोनों जो है एक-दूसरे के करीब आते हैं और उस होटल में कंबल भी एक ही था, ठंड का मौसम भी है, तो ठंड के मौसम में कंबल भी एक ही मँगाए हुए थे। एक रूम में तो एक ही कंबल मिलता है, 2 रूम में मिलता नहीं है। उसके बाद है कि दोनों एक ही कंबल में सोना प्रारंभ कर देते हैं और भाभी जो है देखने से ही सुंदर थी तो वो भाभी को हमेशा देखने लगता है और भाभी अपने कपड़े उतार कर जो है नाइटी पहन लेती है जो सोने वाले वस्त्र होते हैं वो वस्त्र पहन लेते हैं वस्त्र पहन लेती है उसके बाद जो है वो अब देवर जो है वो भी राजकुमार भी अपना जो है नाइट ड्रेस पहन लेता है गंजी और वो अपना गमछी पर आ जाता है। उसके बाद दोनों अब एक-दूसरे के करीब जब इस तरह की बातें होगी तो एक-दूसरे के तो करीब आएँगे ही। तो वो एक-दूसरे से काफ़ी करीब आने लगते हैं और करीब आने के बाद मौसम बदलता है, समय बदलता है और एक-दूसरे के दोनों बाहों में समा जाते हैं। यह समाने के बाद जो है भाभी बोलती है कि देवर हम तुम्हें तो बहुत दिनों से पसंद कर रहे थे और ये भी बोलता है राजकुमार भी कि हम भी तो आपको बहुत दिनों से पसंद कर रहे थे लेकिन भैया की वजह से हम लोग आपस में बोल नहीं रहे थे। जो भी खाना मिलता था हम लोग खा लेते थे और दोनों एक-दूसरे के इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि दोनों एक-दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। दोनों एक-दूसरे के आलिंगन में करने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे समय
जो है बढ़ रहा है और दोनों एक दूसरे में खोए जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि दोनों के वस्त्र और कपड़े भी वो दोनों उतर जाते हैं, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। इसके बाद अपना दोनों जो है एक दूसरे के बाहों में आलिंगन करने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तो दोनों के कपड़े भी नहीं थे सर पे। इसके बाद होता क्या है कि दोनों जो है अब सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हमने रात में कर दिया। उसके बाद जो है ये सब चीज़ें हो जाती है। तब तक देर हो चुका था, इसलिए कि एक दूसरे के पास कोई सोएगा तो समस्या होएगा ही। तो इसलिए भाभी और देवर की ये कहानी, प्रेम कहानी अब यहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद दोनों वहाँ से सुबह होता है और सुबह होता है तो फिर से मुगलसराय स्टेशन पहुँचते हैं और मुगलसराय स्टेशन पहुँचने के बाद फिर से मोहम्मदपुर के लिए गाड़ी पकड़ते हैं और मोहम्मदपुर अपने गाँव पहुँचते हैं। उसके बाद दोनों का क्रियाक्रम जो है ठीक वैसे ही लगातार होने लगता है। लगातार होने के बाद चलने लगता है। अब समय क्या आता है, कैसा समय आता है, दोनों की स्थिति कैसी होगी, फिर भैया उनके उसके पिंटू आएँगे तो क्या कहेंगे, अगर देखेंगे भी तो जानेंगे भी तो फिर इसके बाद अब आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो घटना थी मैंने उसको बताया, आप लोगों को बताया, ये घटना कैसी लगी और ये कहानी कैसी लगी, आप इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।